इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की डेफिनेशन की। द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट शोन बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। दैट इज वर्ब या क्रिया द्वारा कार्य या अवस्था के समय को दर्शाना ही टेंस कहलाता है। किसी कार्य या अवस्था का समय यह बताता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। दैट इज टाइम ऑफ एक्शन प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। अब हम देखते हैं टेंस के प्रकार। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स जो वर्तमान में हो रहा है, पास्ट मीन्स जो बीते हुए समय में हुआ था और फ्यूचर मीन्स जो भविष्य में होने वाला है। इन तीनों टेंस के अपने अपने 4 सब टाइप्स हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे हम इस टेबल के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स, पास्ट के साथ 4 सब टाइप्स और फ्यूचर के 4 सब टाइप्स। इस प्रकार कुल 12 पार्ट हो जाते हैं। लेकिन इन टेंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी बातें पता होनी चाहिए जो इन टेंस को पढ़ते समय काम आएंगी। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब। वर्ब को 2 भागों में बांटा जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब मेन एक्शन को बताता है, जैसे आई एम गोइंग, दे सिंग अ सॉन्ग, ही रोट अ लेटर। इन सेंटेंस में गोइंग, सिंग और रोट मेन वर्ब है। इसी प्रकार गो, प्ले, लुक, मेक, वॉच, टीच एटसेट्रा ये मेन वर्ब्स के कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के 2 भाग होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंस में अलग अलग यूज़ की जाती है, जिनसे टेंस का पता चल जाता है कि सेंटेंस किस टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। पास्ट में डिड, वॉज, वर, हैड और फ्यूचर टेंस में विल, शैल। यहाँ विल, शैल मॉडल्स हैं, जबकि बाकी सभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ टेंस की रचना करने के लिए होता है। टेंस से किसी कार्य, अवस्था या घटना के समय का, यानी एक्शन, स्टेट और इंसिडेंट के टाइम का पता चलता है। वर्ब की मुख्य रूप से 4 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये टेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। ये सभी फॉर्म्स जिस फॉर्म से मिलकर बनी होती हैं उसे वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म
एक कंडीशन को छोड़कर हमेशा एक समान ही रहती है, यानी एक जैसी रहती है। इसलिए कई बुक्स में और कई टीचर्स भी इसे एक ही मानकर चलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक और वर्ब होती है जो वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस लगाने से बनती है। यह वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है, जिसे एस फॉर्म कहते हैं। मेन तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को याद करना होता है। आईएनजी फॉर्म और एसईएस फॉर्म बनाने के लिए बेस फॉर्म में केवल आईएनजी या एसईएस जोड़ना होता है। बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक जैसी ही होने के कारण कई बुक्स में V1 प्लस आईएनजी और V1 प्लस एसईएस लिखा होता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देखते हैं गो और प्ले की फॉर्म्स को। गो की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जैसा कि मैंने बताया एक जैसी होती है, तथा गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, आईएनजी फॉर्म गोइंग और एसईएस फॉर्म गोज होती है। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग और एसईएस फॉर्म प्लेज होती है। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म को याद ही करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स याद करने की कोशिश करें। अब हम ग्रामेटिकल पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रामर में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। स्पीकर यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, लिसनर यानी सुनने वाला सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वह थर्ड पर्सन होता है। आई और वी यानी मैं और हम फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन होते हैं। ही का यूज़ एक लड़के के लिए, शी का यूज़ एक लड़की के लिए, इट का यूज़ जानवर या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। दे का मतलब है वे। इन्हें सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड किया जा सकता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। ही, शी, इट, नेम यहाँ किसी का भी नाम हो सकता है। इसके अलावा सभी एक वचन जैसे बॉय, बुक, चाइल्ड आदि सिंगुलर होते हैं। वी, यू, दे तथा सभी बहुवचन जैसे बॉयज, बुक्स, चिल्ड्रन आदि प्लूरल होते हैं। आई एक्सेप्शनल केस है जो कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल के जैसे हेल्पिंग वर्ब लेता है। टेंस में हम आई को प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस में प्लूरल मानते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस में सिंगुलर मानते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। This was the end of this video. I hope you liked it. Thank you.